हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए आर मोटिवेशन। चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। हम आज लेकर आ चुके हैं बूढ़ी काकी पार्ट 3। तो चलो शुरू करते हैं। रूपा चिढ़ गई है, क्या पता शायद ना बुलाए। वो सोच रही होगी कि अपने आप ही आ जाएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो मैं उन्हें बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगे। उनकी जीभ को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के ख्याल बनाए। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और चीनी से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार लगेगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि ये सोचती नहीं है। अरे जो कहना है कहते रहे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो क्या मैं थोड़ा सा ही खाकर उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सड़कते हुए आंगन में आई। लेकिन हाय रे बुरी किस्मत, इच्छा ने झूठी कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछी नजरों से देख रहा था कि और लोग खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि अगर पत्तल पर पूरियां छूट जाती है तो किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारे ले रहा था, लेकिन दूसरा दोबारा मांगने में शर्मा रहा था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके पास आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यहाँ कैसे आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर झटक दिया। और जिस प्रकार बेईमान महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उनका गला पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। जैसे उम्मीद लिए कोई बगीचा लू के एक झोंके में बर्बाद हो गया हो। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके थे। लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी बेशर्मी के लिए सजा देने का मन बना चुके थे। उनके बुढ़ापे, अकेलेपन, सादगी पर किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली का उनके लिए दिल जल रहा था। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, शरारत और चंचलाहट की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों ही बार जब उसके माता पिता ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का दिल बैठ गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान ही सब के सब खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा ही लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धीरज बंधाना चाहती थी, लेकिन माँ के डर से नहीं जा पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां नहीं खाई, बल्कि अपने गुड़िया के डब्बे में बंद करके रख दी। वो उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूरियां देखकर इतनी खुश हो जाएगी, मुझे खूब प्यार करेगी। वो यही सोचती रही। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखें में नींदों की नामो निशान तक नहीं था। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़िया के डब्बे को सामने रखा था। जब उसे विश्वास हो गया कि माँ सो रही है तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे जाऊं। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। मारे डर के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को कुछ हिम्मत मिली। उसने अपना डब्बा उठाया और बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को सिर्फ इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। फिर किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और गिरी और बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की भी जरा भी आहट सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। अब रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। हाँ, किसी ने मेरी सूध भी नहीं ली। क्या मेरा पेट नहीं भरने से इनका खजाना बढ़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने कब बुढ़िया मर जाए। उनका जी क्यों दुखाना। मैं पेट भरने के लिए रोटियां ही खाती हूँ और इस पर यह हाल है। इसके बाद की स्टोरी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।